राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सर कॉमर्स क्लासेस में। तो 2022 का हिंदी कोर का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर चुके हैं साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए। 2023 का भी अपलोड हो चुका है। सेट 1 और सेट 2 करके देखिएगा, आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो ज़रूर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आज आपको बताने जा रहे हैं 2024 में जो हिंदी कोर का एग्ज़ाम हुआ था साइंस और कॉमर्स वाले के लिए, जो सेट बना था उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाए और आप उसका प्रिपरेशन सही से कर पाएँ। क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो 4 मार्च 2025 को है, हिंदी कोर वाले के लिए बता रहा हूँ, और उसके बाद ही अपलोड करूँगा इंग्लिश कोर का। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। 2024 में किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन जो था, और 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, क्योंकि पैटर्न उस समय चेंज हो गया था 2024 से, और 2022 और 23 में 40-40 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लिखा गया था कि एक पद्यांश पढ़ना है, 1 से लेकर 4 प्रश्नों का उत्तर करना है इसमें, कि डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में। तो पहला प्रश्न है कि गोताखोर खाली हाथ लौटने पर क्या करता है, पुनः दुने उत्साह से प्रयास करता है। ठीक है, तो इसको सही से पढ़िएगा। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुनः दुने दुने उत्साह से प्रयास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 का। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है कि कोशिश करने वालों को क्या मिलता है। तो कोशिश करने वालों को यहाँ मिलता है सफलता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 में, असफल होने पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा कमियां देखनी और सुधारनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है चौथा, कि असफलता क्या है। तो असफलता जो है वो चुनौती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे पद्यांश, जिसमें आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना था। तो 4 प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं। उसके बाद आपको पूछा जाएगा, और एक गद्यांश दिया गया है जिसमें 5 से लेकर 8 प्रश्नों का उत्तर आपको पढ़ना है। कि गद्यांश इस तरह का है कि आज का मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को अधिक बढ़ाकर आय से अधिक खर्च करके दुख मोल लेता है, दिखावे के चक्कर में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अनुचित उपायों का सहारा लेता है। तो पहला प्रश्न है, मतलब 5वां प्रश्न है कि आमदनी से अधिक खर्च करने का क्या कारण है, दिखावा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5वें नंबर का उत्तर। 6ठा नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि आय बढ़ाने के लिए कभी कभी मनुष्य कहाँ फंस जाता है। तो अनुचित कार्य में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7वें नंबर प्रश्न पूछा गया खर्च कैसे करना चाहिए, बजट बनाकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि सुख शांति कब मिलती है। तो आय के अनुसार खर्च। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8वें नंबर प्रश्न का। अब आपको यहाँ पर कुछ समाचार से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो 9वां नंबर प्रश्न है कि समाचार पत्र की आय का प्रमुख स्रोत क्या है। तो समाचार पत्र की बिक्री और विज्ञापन। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10वें नंबर प्रश्न पूछा गया निम्न में से पत्राचार का कौन सा प्रकार है। तो सही उत्तर हो जाएगा व्यावसायिक, सरकारी, पारिवारिक, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा पत्रिकाएं, पैम्पलेट, समाचार, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के बाद, यानी प्रश्न संख्या 11 के बाद प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया कि भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा उद्दंत मार्तंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है मनोरंजक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13वें का प्रश्न का उत्तर। 14वें नंबर प्रश्न पूछा गया मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई। तो चीन से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये 2024 में आपको पूछा गया था, क्योंकि 22 और 23 का पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। जरूर वीडियो को जरूर देख लीजिए अगर मिस हो चुका है तो, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास ज़्यादा है नहीं और प्रिपरेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा करना है। तो ये आपको 2024 से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करें, जो आपको साइंस और कॉमर्स पेपर में जो पूछा गया था, और साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछा गया था आप लोग को, तो वही डिस्कस कर रहा हूँ 2024 का प्रश्न पत्र। आगे बढ़ते हैं 14 के बाद प्रश्न संख्या 15 से 18 में जो है एक पद्यांश पढ़ना है और उसका सही उत्तर करना है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। तो 15 नंबर प्रश्न पूछा गया कि कवि के रोने को संसार क्या कहता है, गाना कहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 का। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न में,
कि कभी फूट पड़ा संसार क्या कहता है, तो छंद बनाना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। 18वें नंबर प्रश्न पूछा गया, कभी दुनिया का क्या है, दीवाना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18वें नंबर प्रश्न का। 19वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि आत्मपरिचय कविता किस काव्य संग्रह से ली गई, तो सही उत्तर हो जाएगा नए पुराने झरोखे से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 में पतंग कविता के कवि कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा आलोक धनवा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि शारीरिक रूप से दुर्बल और पीड़ाग्रस्त कौन है, विकलांग, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 21वें नंबर का उत्तर था ये। 22वें नंबर प्रश्न पूछा गया कविता सहर्ष स्वीकारा है के रचनाकार कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 23वें नंबर प्रश्न पूछा गया कवि ने किस खेत की बात की है, तो कागज रूपी खेत की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, तो सही सभी को पता है, ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मी। 24 के बाद 25वें नंबर प्रश्न पूछा गया बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है, तो जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि लुट्टन सिंह पहलवान किस उम्र में अनाथ हो गया था, तो 9 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27वें नंबर प्रश्न पूछा गया सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक कौन है, तो मनोहर श्याम जोशी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 27वें का उत्तर। आगे बढ़ते हैं 28वें नंबर प्रश्न में कि जूझ नामक पाठ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था, तो ब्रज भाषा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 29वें नंबर में अतीत के दबे पाँव के लेखक का नाम क्या है, तो ओम थानवी, ऑप्शन नंबर सी। और अंतिम प्रश्न 30वां नंबर के मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो मुर्दों का टीला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये 2024 में आपका पूछा गया था हिंदी कोर का पेपर 2024 में साइंस और कॉमर्स के लिए ये सेट बना था, क्योंकि देखिए आपको लिखा रहता है साइंस और कॉमर्स के लिए, आर्ट्स का जो है सेट अलग से बनता है, तो ये साइंस और कॉमर्स के लिए डिस्कस कर रहे थे। 2022 का डिस्कस कर चुके हैं, 23 का और 24 का, तो सेट 1 सेट 2 सेट 3, 22 वाला जो है सेट 1 करके मिलेगा, और 2023 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको डिस्कस किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपको सेट 2 करके मिलेगा, और हिंदी कोर का 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया तो आपको सेट 3 करके आपको वीडियो मिलेगा। ज़रूर वो सभी वीडियोस ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और मिस मत कीजिएगा एक भी क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम होने वाला है 4 मार्च 2025 को, ठीक है ना। अब आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। स्पेशल क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि 2024 में जो आर्ट्स का क्वेश्चन पूछा गया था और जो 2025 में जो रिसेंटली अभी क्वेश्चन पूछा गया तो उसका भी डिस्कस करूंगा आपके साथ, लेकिन ये क्वेश्चंस पहले आप देख लीजिए 2024 तक। ये आपको स्पेशल क्वेश्चन जो है वो अलग से आपको बताया जाएगा जो नेक्स्ट वीडियो में होगा। और अगर आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर्स आपको अगर समझ में आ रहे हैं और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और इसी तरह से जुड़े रहेगा सोनसर कॉमर्स क्लासेस के साथ, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलता रहे। और स्पेशल क्वेश्चन जरूर आपको जल्द से जल्द दिया जाएगा जो आर्ट्स के लिए भी पूछा गया था, ताकि आपको क्वेश्चन का वैरायटी आपको ज़्यादा हो सके आपके पास। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।